जवाद, एक मिनट। क्या है ये? आइए। वो बात सुन, तूने थाने में भी कहा था, क्या हुआ है? ये लोग क्यों जमा है? किसकी मैयत है? मैं तेरे से पूछा, जवाब दे मुझे। हुआ क्या यार? अब्बा भाई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मुझे बताएं। अम्मी कहाँ है? अम्मा। जवाद कौन है? तू बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ इस घर में? ये कुछ बता नहीं रहे। हुआ क्या है? ये सब लोग यहाँ क्यों हुआ? कौन है? कौन है ये? अरे समरा हमें छोड़कर चली गई। समरा? आपकी बेटी को जिंदगी देके समराबाजी चली गई। मेरी बेटी? जवाद तूने बताया कैसे हुआ ये? अरे अरे बदनसीब गिर गई बदनसीब। चल तो उसका चेहरा देख ले। देखिए राशिद भाई, गौर से देखिए, आज मेरी बहन हर अजियत से आजाद हो गई है। अब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कैसे देंगे उन आंसुओं का हिसाब जो उन्होंने आपकी वजह से बहाए? इफरा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। चले राशिद, बहुत देर हो चुकी है। ठीक कह रहा है यार, देर तो वाकई होगी। हाय राशिद, राशिद, अपनी बच्ची को तो देखो, कैसी गुड़िया जैसी। दिखाओ इसे। मेरी बेटी। हम फिर चलते हैं भाईजान। वो आफिया की हालत भी अच्छी नहीं है और उसकी दवा भी नहीं है उसके पास। गुड़िया को भी ले जाते हैं साथ। इसको क्यों लेके जाएंगे? ये कहीं नहीं जा रही, मेरे पास रहेगी।
मेरी बेटी। हाँ, क्यों? ये गैर है क्या? नाना नानी है, खाला है, और इफ्राई देख रही है ना सुबह से उसको। यहाँ कौन देखेगा? मैं कर लूंगा, मेरी बच्ची है, मैं देख लूंगा, किसी और को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखें कितनी खुश हो रही मेरी गोद में। हाँ। इफ्रा बेटा आप रुक जाओ ना यहाँ आज रात। मुझे नहीं लगता राशिद किसी हालत में कि वो बच्ची संभाल ले। मैं? हाँ बेटा, कल आफिया और फयाज भाई ने आना तो है कुल के लिए। फयाज मेरे ख्याल में नाजरा ठीक कह रही है, इफ्रा को यहीं छोड़ दो। ठीक है इफ्रा, तुम यहीं रुक जाओ बेटा। जी अबू बिल्कुल ठीक है। जवाज, चाचा चाची को घर छोड़ के आओ बेटा। मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ अम्मी। खानदान में मेरी या किसी की बेइज्जती या इज्जत की कोई अहमियत है तुम्हारी नजर में? कल औलाद जवान होगी तो उनको कारनामे क्या सुनाओगे अपने कि मैं जवानी में बड़ा आवारा था, अय्याश था, बल्कि कत्ल करने वाला था मैं तो। बेटी को क्या जवाब दोगे? हाँ बोलो। माँ भी तो शुक्र करेंगे उस औरत की जान बच गई। हाँ तो इनका क्या था? कालक तो हमारे मुंह पे बननी थी ना, इसे तो उम्र कैद होती ना। हम तो उम्र भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो अल्लाह ने पर्दा रख लिया हमारा कि लोगों को और फैयाज को कुछ पता नहीं चला कि साहबजादे माशूका को कत्ल करने के इल्जाम में थाने में बंद थे। खुदा की कसम मैंने गोली नहीं चलाई। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह, इन सब की सजा मिली है समरा को। वो मासूम बच्ची इस दुनिया के दुख सुख देखे बगैर चली गई यहां से। अगर वो होती तो क्या हाल होता उसका? हाँ, दिल कट के रह जाता उसका। जो तुम्हारी बेटी है उसकी खातिर खुद को सुधारो। अब्बा, मैं, आप मुझे माफ कर दें। खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात का यकीन तो करें आप। अच्छा आप माफ कर दें बस मुझे, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे। आप बोले तो कुछ। अब्बा जी देखो तुम बच्ची का फीडर बनाने आई थी। काश मैं यहाँ ना आती तो दिल में एक भरम रह जाता कि राशिद भाई वाकई शहर किसी काम से गए, मगर उन्होंने मेरी बहन को धोखा दिया किसी और औरत के साथ। क्या हिफाजत की है मेरी बहन की आपने। बड़ा दावा किया था ना कि भाई बनकर दिखाएंगे,
ये हिफाजत की आपने कि वो इस दुनिया से ही चली गई बेयारो मददगार। शर्मिंदा है राशिद भाई। क्या करूं मैं इनकी इस शर्मिंदगी का? क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? क्या उस बच्ची को उसकी मां मिल जाएगी? अच्छा हुआ जो समरा आप ही चली गई। रोज रोज के तमाशों से जान छूटी उनकी। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ। दवा खा लो आफिया। मेरी औलाद, मेरी लाडली बेटी इतनी जवानी में हमें छोड़कर चली गई। मैं क्या करूँगी जीकर? मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदा नहीं रहना। प्यार समरा क्यों मर गई? क्यों मर गई समरा? या अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं दी? मैं मर जाती अपनी बेटी। नहीं करते ऐसी बातें, अल्लाह की मसलियतें हैं। हिम्मत और सब्र से खाओ। नहीं आ रहा हौसला कहाँ से लाऊं मैं? मेरी बच्ची समरा, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं हटती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत सब खत्म हो गया। क्या कहा तुमने? खत्म हो गया सब? हाँ? अच्छा, मैं और इफ्रा कुछ नहीं लगते तुम्हारे? और समरा की निशानी उसकी गुड़िया? मुझे कुछ हम सबकी खातिर खुद को संभालो, हिम्मत करो आफिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता भैया, कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो, ये पानी दवा खाओ, फिर तुम्हारी तबीयत बहाल होते हम भाईजान की तरफ जाएंगे, इफ्रा और गुड़िया से मिलेंगे। हाँ, गुड़िया को हम साथ लेकर आएंगे। हाँ, वो आफिया, वो प्रिया समरा की बेटी ही नहीं है, राशिद की भी बेटी है, बाप है वो उसका। मेरी बेटी को कौन से सुख दिया उन्होंने? जब इसको सुख देगा आप भाईजान से कह दें कि मुझे अपनी गुड़िया अपने पास रखनी है, अपनी समरा की बेटी अपने पास रखनी है। मैं करूंगा, मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं बात करूंगा, मैं बात, तुम पानी लो, मैं बात करूंगा, फिर हम भाईजान की तरफ जाएंगे। इफ्रा और समरा से पानी पी लो ना, ये लो दवा, बस कर दो, बस कर ना मेरी गुड़िया, क्या चाहिए? बड़ा हंसरी बाबा को देख के। हाँ, सना को दे दे, मुझे कपड़े चेंज कराने इसके। अभी कुछ देर मेरे पास रहने दो उसको। फीड का टाइम हो रहा है इसकी। कोई रो रही है, बिलक रही है, थोड़ी देर में दे दूंगा, क्या हो गया? ऐसे ही चीखते थे मेरी बहन पर, ऐसे ही गुस्सा करते थे उस पर, और अब क्या अपनी बेटी पर भी आप ऐसे ही चिल्लाएंगे? क्यों चलाऊंगा इस पे? बच्ची है मेरी, जान है मेरी, जिगर का टुकड़ा है।
मेरे बाप के जिगर के टुकड़े की तो कोई परवाह नहीं किया। काश आप समझ सकते कि समरा बाजी भी हमें ऐसी अजीज और प्यारी थी। फीड करा के वापस ला के दो मुझे। रानी, जी बेगम साहिबा। अफो इधर आओ। जी। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। मेरे कमरे में आकर अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। क्या मतलब, मुझसे कोई गलती हो गई? अफो, मैंने गांव से नई काम वाली बुलवा ली है, बस वो काम करेगी, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, जाती मरतबा बूटे को अपने साथ लेती जाना, मुझे क्वार्टर की जरूरत है। मैं और बूटा वो... मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। रह गई थी? सारी औरतें पूछ रही थी तुम्हारा। गई थी एक बहुत जरूरी काम से। उधर देखो, कितनी अच्छी तरह से बच्ची को संभाल लिया है। ऐसे अच्छा हुआ नादरा ये लड़की यहाँ रुक गई, ना छोटे बच्चे को संभालना तो बहुत ही मुश्किल है। तो दो ना मुझे दुआएं, मेरा मशवरा था। नादरा, सारी दुआएं, सारी शाबाशी बस तुम्हारे लिए दुआएं। हलीम तैयार है? तो कमर रह गई गिटके पड़ पड़ के। इफ्रा, मैं खुद इतना बेबस हूं कि मैं तुम्हें कोई दिलासा या तसल्ली नहीं दे सकता। वैसे भी तो कितना बड़ा है कि उसके सामने कोई भी लफ्ज मामूली और हकीर लगते हैं। हमने भी क्या सोचा था, तुम इस घर में आओगी तो हम समरा बाजी के लिए सारी खुशियां समेट लेंगे। इस घर में आ तो गई, लेकिन बस प्लीज प्लीज रोना बंद करो प्लीज। क्या करूं, आंसुओं पे मेरा इख्तियार नहीं है। भाईजान, वो एक बात करना थी आपसे। हाँ हाँ कहो। राशिद को भी जरा बुला। राशिद, चाचा कोई बात करना चाह रहा। क्या हुआ, क्या हो गया? मैं कह रहा था कि वो समरा की गुड़िया को हम अपने पास रखें। क्या क्या मतलब? आराम से, तुम्हें जो कहना है खुल के कहो। जी, वो मैं कहता कि
हमारे साथ रहे, गुड़िया, हम उसकी परवरिश। इसका बाप भी जिंदा है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा इसको। नहीं नहीं बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन वो बच्ची बड़ी छोटी है तो हर वक्त मोहब्बत और हिफाजत की ज़रूरत है, तो इफ्रा ख्याल रख रही है उसका, तो इसलिए। ठीक कह रहे फैयाज, इफ्रा है ना खाला उसकी, संभाल लेगी उसे। तो मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये यहीं पे रहेगी मेरे पास। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? और कौन सा हमेशा के लिए भेज रहे हैं इसे? 4-6 महीने की बात है, फिर इफ्रा और ये बच्ची दोनों साथ वापस आ जाएंगे इस घर में। क्यों नरगिस? अगर राशिद को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं है। अब्बा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस हो गया फैसला। फैयाज, बच्ची को ले जाओ तुम। राशिद भाई, वो नाम क्या रखेंगे बेटी का? नाम तू रख ले, हर कोई तो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, नाम भी तू रख ले। समरा बाजी को सना नाम बहुत पसंद था। हाँ, सना अच्छा नाम है, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। बस फैयाज, आज से इफ्रा और सना तुम्हारे पास मेरी अमानत है। ठीक है इफ्रा, फिर हम लेके चलते हैं सना को। हाँ? चलो चलो अब हम घर जाएंगे। गलत किया सना को भेजकर। क्यों किया अब्बा ने ये फैसला? खुद ही पाल लेता, वरना कोई आया रख लेता, नर्स रख लेता, खामखा भेज दिया। क्या हो गया राशिद तुम्हें? आया या नर्स से तो बेहतर है ना खाला। और वैसे भी खाला तो माँ जैसी होती है। कितनी प्यारी बात की है, खाला दूसरी माँ होती है। और वैसे भी इफ्रा ने आना तो इसी घर में है। तुम्हारी बच्ची तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी, दोहरा दोहरा रिश्ता होगा, खाला भी और चची भी। बस मेरी बात कोई ना समझे, ये मसला है हमेशा से। बेटा वैसे नरगिस ये बिल्कुल सही कर, खाला दूसरी माँ होती है तो अगर। क्या मतलब अगर? अगर खाला चाची की बजाय माँ बनकर आ जाए, मतलब अगर तो इफ्रा की शादी जवाद की बजाय राशिद से हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जवाद की तो मंगनी हो चुकी है इफ्रा से और वो बहुत प्यार करता है उससे। ऐसा हो ही नहीं सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ी सी अक्ल लड़ानी है। लेकिन राशिद भी तो नहीं मानेगा। राशिद को तो इफ्रा बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उसके भाई की मंगेतर। नहीं भाई, नहीं नहीं। देखो नरगिस, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होना जो भी हुआ, फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त करके कबूल कर लिया। अब अगर कुदरत ही तुम्हें एक और मौका दे रही है, सोचो जरा, इफ्रा की शादी राशिद से हो जाएगी और जवाद के लिए तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आ सकती हो। ये नहीं चाहती तुम? हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बस हिम्मत और अक्लमंदी। नहीं नहीं, अख्तार साहब तो कभी भी नहीं मानेंगे। ओहो, पहले से क्यों अंदाजे लगा रही हो? जरा ट्राई तो करो, बात करो, देखो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हर दूसरे तीसरे दिन इतनी चीजें ले आते हैं? क्या करूं, उदास हो जाता हूँ तुम्हारे और सना के बगैर। उदासियों को जरा कंट्रोल में रखें। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। कुछ दिनों के बाद ये उदासी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में अब्बा आएंगे और हमारी शादी की डेट फिक्स करेंगे। सना अम्मी के पास। अच्छा, अच्छी सी चाय प्लीज बना। मेरी बात का भी तो कोई जवाब दे दे। कब जाएंगे आप लोग मेरी बच्ची को लेने? पूरे 5 माह हो गए हैं। जल्दी जाएंगे। और ये सब कुछ क्या लगा रखा है तुमने? ना फैक्ट्री आ रहे हो, ना काम देख रहे हो, ना लोगों से मिलजुल रहे हो, ना कोई बात कर रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? अब बस दिल नहीं करता कहीं आने जाने का। मैं तो कहती हूँ इसकी दूसरी शादी कर दे मुख्तार साहब। शादी? मुझे नहीं करनी है शादी वादी का ड्रामा। देखो राशिद, जाने वाली तो चली गई, वो अब वापस नहीं आएगी। अब उसकी जो निशानी हमारे पास है, उसकी खातिर तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अम्मा बस कर दें, मैंने आपको बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी, बात खत्म। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सना के लिए शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। उसे माँ की जरूरत है। हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी बच्ची के लिए कोई सौतेली माँ नहीं लेके आऊंगा। हम खुद पालेंगे उसको। मैं हूं, आप हैं, अम्मी हैं। ये खूब कही तुमने। अरे भाई, मेरे में कहाँ हिम्मत है कि मैं बच्चे संभालती फिरूं। अगर इतनी हिम्मत होती तो मैं सना को इफ्रा के स्पुर्द करती। और वैसे भी माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते। मैं और मुख्तार कहाँ साथ रहेंगे तुम्हारे और जवाद के? बस अम्मा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। सुन लें अब्बा आप भी, मेरी बच्ची के लिए कोई सौतेली माँ नहीं आएगी। सोचो जरा, इफ्रा की शादी राशिद से हो जाएगी और जवाद के लिए तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आ सकती हो। ये नहीं चाहती तुम? मुख्तार साहब, वैसे एक बात आई है मेरे जहन में। क्या? राशिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई गैर औरत सना को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे सकती जो कोई अपना दे सकता है। चाहे जो कुछ कहना है जरा खुल के कहा करो। क्यों ना हम राशिद की शादी इफ्रा से करवा दें? वैसे राशिद भाई बहुत मिस करते हैं इसे। तो आ जाया करे ना इसे मिलने। जी, मगर अब इंशाल्लाह हम सना को और हम इफ्रा को घर ले जाने के लिए आएंगे। इफ्रा प्लीज जरा से। मुझे क्या हो गया? संभलती ही नहीं है इफ्रा के बिना किसी के पास। सही बात है, वैसे जादू है इफ्रा के हाथों में। माँ के हाथ में जादू ही होता है। अरे ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी मैंने? हम तो यही देखते आए हैं, माँ फौत हो जाए तो बच्चे की खातिर दूसरी शादी खाला से कर दी जाती है। और वो खाला कौन है? जवाद की मंगेतर भूल गई क्या? अरे मंगेतर है सिर्फ, मनकूहा नहीं। जरा सोचें, अभी तो राशिद जज्बातीपन में इनकार कर रहा है। कल को जब ये शादी करेगा तो आने वाली सना को वो मोहब्बत और तवज्जो दे सकेगी जो इफ्रा दे सकती है। तो ठीक है, इफ्रा आ जाएगी जवाद की बीवी बन के, ख्याल रख लेगी सना का, और क्या? आपका ख्याल है? क्या जवाद और इफ्रा के अपने बच्चे नहीं होंगे? फिर वो क्यों राशिद के बच्चे का ख्याल करेगी, बताइए? इस मसले का यही हल है कि हम इफ्रा से राशिद की शादी करवा दें, बस। एक मिनट, मेरी बात करें ना आप लोग। मुझे शादी नहीं करनी, ना इफ्रा से ना किसी और से। नहीं दूंगा अपनी बच्ची किसी सौतेली गोद में। बस
राशिद तुम बस करो, बहुत कर ली तुमने मनमानियां। अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे और सना के हक में बेहतरीन होगा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मुख्तार साहब, मैं उल्टी सीधी नहीं, बिल्कुल सादा बात कर रही हूँ। इसी में हम सब का भला है। अरे भाई, एक तो राशिद का घर बस जाएगा और फिर सना को खाला की शक्ल में माँ मिल जाएगी। और जवाब उसका क्या होगा? मान जाएगा वो? अरे भाई और भतीजी की खातिर मानना पड़ेगा। भाई तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, ये तो जरा सी पसंदीदगी थी उसकी इफ्रा के लिए, बस। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आप जरा गौर करेंगे ना तो यही ठीक लगेगा आपको। फैयाज और आफिया, उनका क्या होगा? ये सब हो जाएगा, आप बात तो आगे बढ़ाएं। नहीं, ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं कह रही हूँ मुख्तार साहब, यही ठीक है। क्या हुआ राशिद भाई? यहाँ अकेले क्या करें आप? ऐसे यार, बस अजीब उदासी सी हो रही है। हुई नहीं कभी डिप्रेशन। चले, शुक्र है एटलीस्ट आप कमरे से तो बाहर आए। आपको अपने दिल को इस चुंगल से निकालना होगा। जिंदगी में फिर से आपको खुशियां और रौनक तलाश करनी होगी। पता है, आज मैं सना से मिला। माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं। उसकी आंखें जो है ना, समराबाजी से मिलती हैं और होंठ और गाल जो है बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है ना वो? उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इफ्रा उसका बहुत ख्याल रखती है। ऐसे आपको कभी कभार चले जाना चाहिए वहाँ। आपका दिल बहल जाएगा, जो डिप्रेशन है वो दूर होगी। मैं तो खुद वहाँ जाता हूँ, उससे तो बस सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता हूँ। दिल ही नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ। जाऊंगा यार, जाऊंगा मैं उसको यहाँ पे ले आऊंगा अपने पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सना हमारे पास यहाँ पे होगी। मैं आज ही अम्मी और अब्बा से बात करूँगा कि हमारी शादी की डेट पक्की करें और आप देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इफ्रा भी यहाँ होगी। हम सब मिलकर सना को बहुत प्यार देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा राशिद भाई, चले लेट्स गो, आ जाए ड्राइव पे चलते। चले ना? नहीं यार, दिल नहीं, छोड़। तो सना से मिलने आया हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ। गलती हुई मुझसे, बहुत ही बुरा किया मैंने। मैं अपनी बीवी को वो मकाम ही नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। एक ऐसा सरमाया जो मुझसे छिन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस आप लोग, चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे।
आपके एहसास नदामत का हमें क्या फायदा? मेरी मासूम बहन आपके गलत रवैये को सहती रही। आपकी बेरुखी के जख्म थे उनकी रूह पर। कितनी दुखी थी वो। ये जब आप शर्मिंदा, इसका हम क्या करें? इफ्रा, नदामत में डूबे हुए शख्स को शर्मिंदा नहीं करते बेटी, उसकी मदद करते हैं, उसकी शर्मिंदगी को कम करते हैं। नहीं नहीं, आप इसको बोलने दें। अच्छा है, अच्छी तरह बोले। यही करना चाहिए मेरे साथ। जिस दिन से समरा गई है मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये हो जाएगा। इसको चलाने दे ये नश्तर। ये जो मेरा गुनाह है ना, उसको इस नश्तर की जरूरत है। सही कर रही हो बिल्कुल। बल्कि चची जान, अगर आपको भी कुछ कहना है, अगर आपके भी दिल में कुछ है तो आप बस कह डालिए। मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगा, सब कुछ सहूंगा। आप लोग बिल्कुल सही कहेंगे जो कहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना राशिद, लेकिन मैं सुधरने में बहुत देर कर दी। खुद को दुरुस्त करने के लिए तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी मांगी। तुमने अच्छा नहीं किया। चची जान, मैं कब चाहता था ऐसा हो। मैं कब चाहता था। मैं उस पर गुस्सा जरूर करता था, लेकिन उसे नफरत तो नहीं करता था। और ना ही कभी सोचा था कि वो चली जाएगी छोड़ के यूं अचानक। अच्छा बेटा, बस कर दो, बस। मैं सना से मिलना चाह रहा हूं। मिल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। बेटी है तुम्हारी, लेकिन सो रही है वो भी। आप रुके, मैं ले आती हूँ।